Exercise 5.3 Arithmetic Progression, question number 3rd in an AP. Part 5th है, थर्ड का. Given D is equal to 5, S9 75. हमें फाइंड करना है A और A9. यहाँ गिवन है D is equal to 5 और S9 है 75. हम S9 से ही जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे. वी नो फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. सो एस 9 इज इक्वल टू एन गिवन है 9 है, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया. ए गिवन नहीं है, 2a प्लस एन गिवन है, डी भी गिवन है 5 और S9 है 75. यहाँ लेफ्ट हैंड में लाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये हो जाएगा 2/9. यहाँ 2a राइट हैंड में प्लस 8 5 जा 40. ये 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा 50 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40. यहाँ 40 को मैं इधर लाऊंगा तो ये 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a. एलसीएम लेंगे, 3 आएगा और ये 50 माइनस 120. 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करा, 140 2a. यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, 3 को यहाँ राइट हैंड में ले जाएंगे और ये माइनस कर लेंगे. 120 में से 50 गए तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 6a. a इज इक्वल टू माइनस 70/6. 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10. तो a की वैल्यू आ गई हमारे -35/3. पुट कर देंगे a की वैल्यू. पुट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा A9 फाइंड कर लेते हैं. सो an then an is equal to a plus n minus 1 d. A9 फाइंड करना है और a की वैल्यू है 35/3 प्लस 9 माइनस 1, d की वैल्यू है 5. A9 माइनस 35/3 प्लस 8 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा. A9 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 3 माइनस 35 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 40 से 120. सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और एक कैरी लिया था 11 में से 3 गए, ये हो गए 85 प्लस के होंगे /3. सो
a is equal to -35/3 and a9 is equal to 85/3. Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड इन एन AP. क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 6 है. गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, SN 90 और हमें फाइंड करना है n और an. Here गिवन है हमें a is equal to 2, d 8 and SN 90 है. To find n and an फाइंड करना है. इसमें यहाँ जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे. वी नो SN का फॉर्मूला हम राइट कर देंगे. SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d. SN गिवन है 90. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. 2 की वैल्यू हमें गिवन है. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. d की वैल्यू गिवन है. आगे चलेंगे. ये लेफ्ट हैंड में आ सकता है तो 90 इंटू 2 n 4 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n -8 180 और n की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले n ये हो गया 8n -4 लेस हो गया -8 में से 4 180 n मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ 8n स्क्वायर -4n हो गया. यहाँ इसको 180 को राइट हैंड में ले आते हैं तो 8n स्क्वायर -4n -180 इक्वल 0 हो गया. ये इक्वल का निशान हमने यहाँ लगा लिया. इस सारे को इधर लिया है तो निशान बदलते भी नहीं है. 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन. 2 से डिवाइड करेंगे जिससे ये हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए. तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 90 आ गया. फिर डिवाइड हो रहा है 2 से 2 1 45. तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई 2n स्क्वायर -1n है इसलिए n ही राइट करेंगे और ये 45. इसको हम मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे. 45 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ कर लेते हैं. ये होता है 45 इंटू 2 95. अब हमें प्लस माइनस करके 1 लाना है इसका. तो इसके फैक्टर देख लेते हैं. अगर बड़ी नंबर हो 90 हुआ है, बड़े नंबर हो तो हमें फैक्टर कर लेना चाहिए. 2 45 3 15 3 5 और ये हो गया 1. ये 5 2 जा 10. ये इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 10 आ गया
इंटू 3 3 जा 9। इसको माइनस करने पर 1 आता है, तो ये फैक्टर हम 10 और 9 लेंगे। 10 बड़ा लेंगे माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन आएगा 2 और n इन दोनों में, तो ये बच गया n यहाँ और यहाँ 5। n ये बाहर आ गया, 2 से चला गया, प्लस 9 कॉमन लेंगे और यहाँ रह गया n माइनस 9 5 जा 45। ये हमारे जो कॉमन लिए थे वो एकदम ब्रैकेट वाले एकदम सही आ गए, सेम टू सेम आ गए, इसलिए हमारा आगे करेंगे। ये क्वेश्चन सही चल रहा है। 2n प्लस 9 एक बार बाहर वाले लेते हैं, और जो दो कॉमन एक जैसे आए हैं उसको 1 माइनस 5 एक बार लेते हैं। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आया है 2n इज इक्वल टू माइनस 9 और n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, और ये आया है n इज इक्वल टू 5। लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि ये हम माइनस वाला n आना नहीं चाहिए, ये प्लस में आता है, तो राइट करेंगे माइनस 9 अपॉन 2 इज inadmissible because the number of terms is a natural number so n is equal to 5। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई है। ये रफ वर्क है। अब हमें an निकालना है, फाइंड करना है an। तो n की वैल्यू हमारे आ गई है 5, तो हम an भी फाइंड कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a वी नो प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमें 5 लेनी है, a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8। a5 2 प्लस ये 4 हो गया, a5 2 प्लस 8 4 जा 32, a5 आ गया 34। Therefore n is equal to 5 and a5 is equal to 34। ये हमारे आंसर आ गए।